बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा और कामयाब ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान के अमन का अहम तरीन और बड़ा दुश्मन इस वक्त एलिमिनेट कर दिया गया है, वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर अफगानिस्तान के अंदर होने वाली ड्रोन स्ट्राइक्स, और इन ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर पाकिस्तान की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम भारत की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज टीटीपी के अहम तरीन कमांडर्स और बड़ी तादाद में टीटीपी के जो जंगजू दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत। अब इस वक्त एक जानिब तो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक कर दी है। इस हवाले से भी हमने कुछ डिटेल्स जो है वो हासिल की है कि असल माजरा क्या है, असल मुद्दा क्या है, असल मामला क्या है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि मिराली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंडक्ट किया है, और एक खारजी दहशतगर्द जिसका नाम ज़ियाउर रहमान था और इसकी उर्फियत जो है टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर जो इसका नाम था वो मुखलिस था। इसे नाज़रीन इकराम एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट करके इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मालूमात थी इस शख्स की और इसकी प्लानिंग की। याद रखिएगा, ये अहम तरीन दहशतगर्दी का कमांडर था, और जब एक कमांडर एलिमिनेट किया जाता है तो पूरा नेटवर्क उसके साथ जो है वो डाउन द ड्रेन चला जाता है। तो ये जो कमांडर है इसे वासिले जहन्नुम किया गया है, इसे एलिमिनेट किया गया है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस शख्स को जिस तरीके से मारा गया है, ये बिल्कुल आप समझ लें कि अब इन्हें इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि बीएलए के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर फजाई वार किया गया और बड़े ही प्रिसीजन के साथ एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो भी अब इनके ऊपर की जाती हैं। अच्छा, ये शख्स तो मारा गया और इसके जो दो साथी हैं, ग्राउंड फोर्सेस के मौके पर पहुंचने से पहले इसके दो साथी जो हैं वो वहां से दुम दबाकर भाग गए, जिनकी तलाश अभी इस वक्त जारी है। जिससे एक चीज समझ आती है कि इस शख्स के ऊपर भी एक स्ट्राइक की गई है। और इस वक्त ये देखें ना, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के अमन के दुश्मन दहशतगर्दी कर रहे हो और हमारे पास फिर किस चीज के लिए है हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी तमाम तर इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स, हमारे पास जो जो वसाइल हैं हम वो वसाइल बरूए कार लाकर इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करेंगे। हम इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो इनका अंजाम है वो तो इन्होंने उसके साथ मिलना ही मिलना है इन वन वे और अनदर, और हम बस इनका जो प्रोसेस है ना जरा वो फास्ट ट्रैक कर देती है हमारी एजेंसीज के, जिन्होंने इन्होंने जहन्नुम में लेट जाना है हम जरा कोशिश करें और ये अपने अंजाम से जल्द मिल लें। अब नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के अंदर दो सूबे हैं, खोस्त और नंगरहार। इन दो सूबों के अंदर कल की रात से लेकर अभी तक एक जंग छिड़ी हुई है, एक कोहराम बरपा है। ड्रोन्स चल रहे हैं, रॉकेट्स चल रहे हैं, और यूं लग रहा है कि यहां पर कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हो गई। अच्छा, भारतीय अकाउंट्स तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने सूबे हैं ना, यहां पर भारत का एक पूरा होल्ड है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक पूरा नेटवर्क है। भारत का जो सिफारत खाना है काबुल में, मुबैना तौर पर उसके थ्रू फंडिंग, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स को इम्यूनिटी हासिल होती है तो उसके थ्रू फंडिंग भी होती है। और यहां पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रीजन्स के अंदर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो अफगानिस्तान के सूबे हैं वो टीटीपी का गढ़ है, और वहां पर जो मकामी अफगान तालिबान के कमांडर्स भी हैं वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सहूलतकार हैं। उसमें पैसा है, स्मगलिंग है, उसमें बहुत सी और चीजें भी इन्वॉल्व हैं, फिर इंडिया की फंडिंग भी इन्वॉल्व होती है। अब नाज़रीन इकराम, इन द पास्ट फ्यू वीक्स इंडिया जो है उसने इन दहशतगर्दों को मजीद इक्विप करना शुरू कर दिया, इनकी फंडिंग में 10 गुना इजाफा कर दिया। और हम ये खबर पहले ही आपके सामने रख चुके हैं कि इन दहशतगर्दों को इंडिया की रॉ जो है वो ट्रेनिंग दे रही है ड्रोन्स ऑपरेट करने की, और इन्हें ड्रोन्स दिए जा रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि इन्होंने जो पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसके कुछ इलाकों के अंदर आम आवाम के ऊपर भी ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की। और ये क्योंकि जाहिर बात है कि इन्हें जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग भी भारत की तरफ से दी गई है, भारत के अपने ड्रोन गिर जाते हैं, अपने जहाज गिर जाते हैं, तो इनके भी यही होता है। पिछले दिनों यही हुआ कि इनका एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ड्रोन्स को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में वो ड्रोन वापस ही उनके ऊपर धमाका खेज मवाद के साथ आकर गिर गया। अब नाज़रीन इकराम, जो हमने खबरें कंफर्म की हैं अफगानिस्तान से, मुख्तलिफ सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करके मुझे है कि जराए के मुताबिक खोस्त और नंगरहार में गुज़श्ता रात की झड़पों के बाद टीटीपी के दो धड़े हैं जी, नूर वली महसूद और गुल बहादुर ग्रुप। अफगानिस्तान में अब नाज़रीन इकराम इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फटा हुआ है, और ये दो ग्रुप्स जो हैं जो
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने जिन्हें इस्तेमाल करना था, जिन्हें भारत ने इक्विप किया था, इन दो ग्रुप्स की आपस में हो गई है जी लड़ाई। और अफगानिस्तान में मैं इस वक्त आपको बताऊं कि रात गए तक बड़ी तादाद में ये गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरा नूर वली जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स की एक दूसरे के साथ झड़पें हुई। इसमें दर्जनों दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए, वासिले जहन्नुम हुए। और अफगान तालिबान जो है नाज़रीन इकराम, अब उन्होंने कंफर्म किया है कि कल की गुज़श्ता रात जो है ड्रोन इंसिडेंट्स हुए हैं नंगरहार सूबे में और खोस्त में, और इसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। अब नाज़रीन इकराम, लोकल ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने कहा कि जो टारगेट्स हैं शिनवारी और स्पेरा इजला में, इन दोनों सूबों के, शिनवारी एक जिला और दूसरे का स्पेरा जिला, इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि टीटीपी के ही फैक्शंस जो हैं वो अपनी इंटरनल फाइटिंग जो है उसे बहुत ज्यादा एस्केलेट कर चुके हैं और एक दूसरे के हाइड आउट्स का उन्हें ज्यादा पता है, क्योंकि दोनों टीटीपी के ही हैं दोनों ग्रुप्स जो हैं, और इन्होंने एक दूसरे के घरों पर और एक दूसरे के हाइड आउट्स के ऊपर इस सब में इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि ड्रोन अटैक्स करना शुरू कर दिए, यानी ये बेमौत मारे जा रहे हैं और आपसी लड़ाइयों के अंदर ही ये लोग वासिले जहन्नुम हो रहे हैं। अब पक्तिका के बाज मरकज में टीटीपी के धड़ों नूर वली और गुल बहादुर के दरमियान झड़प भी हो गई है जी एक और नंगरहार और खोस्त के बाद एक और सूबे तक ये लड़ाई फैल गई है। और गुल बहादुर के जो 15 जंगजू हैं वो मारे गए हैं, जबकि नंगरहार के दाग मरकज में एक और झड़प में 22 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें 12 गुल बहादुर और 10 जो हैं वो नूर वली महसूद ग्रुप के थे। और जो इंटरनल जराए हैं इस वक्त अफगानिस्तान से, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये दोनों धड़े जो हैं नूर वली और गुल बहादुर ग्रुप जो हैं ये अफगानिस्तान भर में एक दूसरे के ठिकानों पर मजीद हमलों की तैयारी कर रहे हैं और अपनी बाहमी लड़ाइयों के अंदर ये दोनों धड़े जो हैं ये ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, खोस्त अफगानिस्तान के अंदर स्पेरा जिला जो है उसमें टीटीपी के एक हाइड आउट के ऊपर एक रॉकेट जो है वो भी फायर किया गया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से, यानी इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया एक दूसरे के खिलाफ, इन्होंने रॉकेट्स जो है उनका इस्तेमाल किया। और इसमें जो हमें समझ आ रही है नाज़रीन इकराम, वो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 100 से ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये फिगर जा चुका है, और ये आपसी लड़ाइयों के अंदर अपने आका भारत की तरफ से दिए गए हथियार एक दूसरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। जब इन्हें अपनी अपनी पड़ जाती है ना, जब सिक्योरिटी फोर्सेस, जब पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये अपनी बिलों में घुसे हुए, फ्रस्ट्रेशन इज एट पीक, इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त एट ऑल टाइम हाई है, चाहे वो BLA आपको पता है। और इस दफा ऐसे नहीं हो रहा 2-3 बंदे मारे जा रहे हैं, इस दफा तो स्ट्राइक्स के अंदर 50, 30, 40 एलिमिनेट किए जा रहे हैं, और अब ये आपसी लड़ाइयों के अंदर भी मारे जा रहे हैं। तो इस वक्त दिस इज द राइट टाइम, और इस सब के अंदर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे भी अब जिम्मेदारी का किरदार अदा करना पड़ेगा। मतलब ये अफगानिस्तान की हुकूमत चाहती है कि दुनिया उसे लेजिटिमेसी दे। भाई, ऐसी कौन सी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जिसके अंडर इस तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो? रिट ऑफ द स्टेट तो ना होने के बराबर है। अफगान तालिबान की काबुल में बैठी हुकूमत का अपने ही लोगों के ऊपर वो कंट्रोल नहीं है जो होना चाहिए। सो आई थिंक कि ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।